अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उमैर ने। रिसेंटली मैंने आप लोगों को पीयू एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से बुक दी थी और अब मैं आप लोगों के साथ वर्बल के जो क्वेश्चंस हैं वो शेयर करने लगा हूं कि आप लोग वर्बल्स में जो होगा क्वांटिटी वर्बल्स है उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। और जो मैं आप लोगों को इसका पहले एक सीक्वेंस बता दूं कि किस हवाले से आप लोगों का पैटर्न जो होगा वो क्या होगा। 20% आप लोगों के जो मार्क्स हैं, 20 मार्क्स क्वांटिटेटिव रीजनिंग के हैं, 20 मार्क्स आप लोगों के वर्बल के हैं और 20 मार्क्स आप लोगों का सब्जेक्ट वाइज होगा। अगर आप लोगों ने प्री इंजीनियरिंग की है तो आप लोगों की फिजिक्स के 20 मार्क्स होंगे, केमिस्ट्री के 20 मार्क्स होंगे और मैथमेटिक्स के होंगे। अगर आप लोगों ने प्री मेडिकल की हुई है तो प्री मेडिकल में आप लोगों के 20 मार्क्स आप लोगों के केमिस्ट्री के, 20 मार्क्स आप लोगों के फिजिक्स के एंड 20 मार्क्स आप लोगों के बायोलॉजी के होंगे। इसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स के हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर मैंने ऑलरेडी अपनी कम्युनिटी में कर दी है। अगर आप लोगों को फिर भी चाहिए हो तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में है कम्युनिटी का, आप लोग ज्वाइन करेंगे कम्युनिटी को और आप मुझे प्राइवेट मैसेज भी कर सकते हैं और मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। अब आप लोगों के साथ मैं शेयर करने लगा हूँ वर्बल क्वेश्चंस। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। तो पीयू वर्बल रीजनिंग क्वेश्चन आप लोगों के सामने होंगे, इस तरह का कोई पैटर्न आप लोगों के सामने आएगा और आप लोगों ने इसे ओपन करना है। तकरीबन मैं 25 एमसीक्यूज रखे हैं और इंशाल्लाह ये मैं सीक्वेंस आप लोगों को 25 जून तक जारी रखूंगा, यानी 25 को लास्ट पेपर होगा तो 24 तक मैं इंशाल्लाह 24 को 100 मार्क्स का एक पेपर बनाऊंगा जिसमें तमाम आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी होगी, वर्बल रीजनिंग भी होगी, आपके फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब के एक अलग-अलग एक पैटर्न के हिसाब से आप लोगों को पेपर बना के दूंगा। अब आप लोगों ने ये पी और ग्रेजुएट टेस्ट सीरीज है जो कि इंस्ट्रक्टर उमैर नेम है और व्हाट्सएप कम्युनिटी और यूट्यूब चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने अपना ईमेल रिकॉर्ड करवाना है, मेजर सब्जेक्ट लिखना है, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं ये आप लोगों ने बताना है। उसके बाद आप लोगों ने ये बताना है कि हाउ यू हेयर अबाउट चैनल, तो आपने कहाँ से किया है ये वाला आप लोगों को बताना है। नेम आप लोगों ने लाजमी लिखना है ताकि मैं आप लोगों को वो व्हाट्सएप कर देता हूँ। आप लोगों का जो रिजल्ट होता है आप लोगों को मैं सॉरी मेल कर देता हूँ। मेल करने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट प्रोसेस पे चले जा रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तो नेक्स्ट सेक्शन में आप लोगों ने क्या करना है कि जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें सोल्व करना है। जैसे ये क्वेश्चन है, विच वर्ड इज ऑड वन ऑफ आउट। अब इनमें से ऑड कौन सा है ये बताना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने देख लेना है कि ये इसमें मेजर क्या चीज़ लग रही है आपको। गिटार, फ्लूट, वायलिन। देखिए गिटार जो होता है उसकी उसमें क्या होती है, छोटी छोटी तारें होती हैं, ठीक है। फ्लूट क्या होता है, गिटार का ही एक चीज़ है, वायलिन भी उसी का एक हिस्सा है, यानी वायलिन जो होते हैं। और पियानो क्या होता है, पियानो हमारे पास एक डाइस नुमा होता है जिसके ऊपर बटन से लगे होते हैं, वो डिफरेंट है इनमें से। तो जो मेजर डिफरेंस क्या होगा वो पियानो होगा। अब विच वर्ड इज ऑड, वन ऑफ देम। अब सन, मून, स्टार, अर्थ, ये तीन चीजें हैं। अब ये देखें आसमान पे सन भी होता है, मून भी होता है, स्टार भी होती है, ये तीन चीजें तो हो गई, ये सेम हो गई। अब डिफरेंट इसमें कौन सी है, अर्थ। तो आप लोगों ने अर्थ को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है विच वर्ड इज मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ एलोक्वेंट। तो एलोक्वेंट का मतलब ये होता है कि फरफर, यानी किसी चीज के हवाले से यानी तेजी से बोलते जाना, आप लोगों को रटी हुई हो वो चीज। तो इसका जो आएगा मिनिमम जो इसका है सिमिलर मीनिंग है यानी सिनोनिम्स है इसका, वो फ्लुएंट है। विच वर्ड इज मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होना ज्यादा। तो ज्यादा इसमें कौन सा है, सबसे पहले प्लेंटीफुल, जो बी ऑप्शन है वो है प्लेंटीफुल। चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ जॉय। तो जॉय का मतलब क्या होता है, खुशी। खुशी का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, सोरो, गम, गमशुदा होना, सैड। तो यहाँ जो ऑप्शन सोरो है तो आप लोगों ने उसके ऊपर क्लिक करना है। अच्छा ये जो अब पोर्शन है एनोलॉजी वाला, ये काफी डिफरेंट होता है। चूज द वर्ड दैट कंप्लीट्स द एनोलॉजी, राइटर इज टू बुक एज पेंटर इज टू। अब इसमें देखें जो राइटर होता है वो बुक को लिखता है, राइटर इज टू बुक। राइटर क्या करता है, बुक बनाता है।
पेंटर क्या करेगा, पेंटर इज टू कैनवास, यानी पेंटर जो अपनी पिक्स एडिट करेगा, पिक्स बनाएगा, वो किस में यूज करेगा, कैनवास में। तो इसका जो क्या होगा, कैनवा बेस्ट ऑप्शन है। इसका विच वर्ड इज अपोजिट टू द जीनियस। जीनियस का मतलब क्या होता है कि किसी का साथ देना, ठीक है, किसी के साथ यानी मदद करना, हेल्प करना। तो अदर ऑप्शन क्या होगा, सेल्फिश। इसका अपोजिट क्या होगा, सेल्फिश यानी खुदगर्ज होना। सेलेक्ट द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू द अदर्स। ऐसा वर्ड सेलेक्ट करना है जो अदर्स के साथ बिलोंग ना करे। चेयर लकड़ी से बनी होती है। सेकंड क्या है, सोफा। सोफा जो है वो हमारा फोम का भी हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। टेबल ये लकड़ी का बना होता है। डेस्क ये भी लकड़ी का बना होता है। तो विच डज नॉट बिलोंग टू द अदर्स, जो अदर से बिलोंग ना करता हो, वो सोफा है इसमें, क्योंकि ये हमारा फोम का बना हुआ होता है इसमें। ठीक है। विच वर्ड इज ऑड वन ऑफ आउट, इनमें से कौन सा ऑड है। प्लेन ये हवा में उड़ता है। ट्रेन ठीक है, ये पटरी पे चलती है। शिप ये पानी में चलती है। बाईसाइकिल क्या है, ये रोड पे चलती है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, बाईसाइकिल है जो कि ऑड है, इसकी दो टायर है। प्लेन के कितने हैं, तीन टायर होते हैं। उसके बाद ट्रेन पटरी पे चलती है, ठीक है, शिप पानी में चलती है। तो ऑड क्या हो गया, बाईसाइकिल। सेलेक्ट द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। ऐसा वर्ड सेलेक्ट करना है जो अदर्स के साथ बिलोंग ना करता हो। नंबर वन, पेन, पेंसिल, रेजर, रूलर। अब यहाँ जो पेन है वो क्या है कि ये स्टेशनरी का सामान होता है। पेंसिल भी स्टेशनरी का सामान है। रूलर जो जिसे हम स्केल कहते हैं वो भी स्टेशनरी का सामान है। इरेजर क्या होता है, इरेजर एक ऐसी चीज है यहाँ जो कि स्टेशनरी के सामान में नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई चीज लिखी है पेन या पेंसिल, पेंसिल से उसे रेज करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो इरेजर होता है। अच्छा, इसका विच वर्ड इज मोस्ट सिमिलर द मीनिंग ऑफ फ्रूगल। फ्रूगल मतलब क्या होता है, एहतियात से इस्तेमाल करना, यानी जो हमारा बिल्कुल जो कदम होता है, फूंक फूंक के कदम रखना, जिसे हम उर्दू में कहते हैं, ये वो होता है। यानी पैसों का फुल एहतियात से इस्तेमाल करना। वेस्टफुल जो होगा इसका अपोजिट हो गया। एक्स्ट्रावेजेंट भी इसका अपोजिट हो गया। थ्रिफ्टी जो हो गया इसका मतलब क्या होता है कि फूंक फूंक के इस्तेमाल करना, यानी बिल्कुल एहतियात से इस्तेमाल करना। ठीक है। सिलेक्ट द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। ऐसा वर्ड सिलेक्ट करना है जो अदर्स के साथ ना करता हो। एप्पल फ्रूट है। ऑरेंज फ्रूट है। पेयर फ्रूट है। टमाटो क्या है, फ्रूट भी है एंड वेजिटेबल्स भी है। तो अदर्स क्या हो गया, इसमें टमाटो हो गया। फिर चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग टू वेल्थी। अब ये बताना है जो अपोजिट मीनिंग हो वेल्थी के। ऐसा वर्ड जो वेल्थी का मतलब क्या होता है, अमीर होना। अब इसका अपोजिट क्या होगा, पुअर, गरीब। अच्छा, विच वर्ड इज ऑड वन ऑफ आउट, इनमें से ऑड कौन सा है। अब सर्कल, एक हमने सर्कल ड्रा कर लिया। ट्राइंगल ये भी एक ट्राइंगल होती है। और स्क्वायर, ठीक है, और स्क्वायर भी एक सेम ही है। अब इनमें सबसे ज्यादा ऑड क्या है, वो स्क्वायर है। अब विच वर्ड इज मोस्ट सिमिलर मीनिंग टू टेनेशियस। टेनेशियस का मतलब क्या होता है, पुख्ता अज़म होना किसी चीज़ के हवाले से, यानी कोई भी हमारी चीज़ है उस पर हमें एक एतमाद होना, हमारा पुख्ता एतमाद होना। तो इसमें क्या वीक नहीं है। डिटरमाइंड ये हो सकता है क्योंकि ये इसका मतलब भी अज़म होता है। ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, बी इज करेक्ट। फिर विच वर्ड इज मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ रिजिलेंट। तो रिजिलेंट के जो मोस्ट है, रिजिलेंट मतलब होता है क्विकली, फास्टली। ठीक है। तो इसका जो मोस्ट यानी जो सिमिलर मीनिंग लगता है वो है रोबस्ट। इसका मतलब क्या होता है, फास्ट, क्विकली। चूज अ वर्ड दैट बिलोंग्स दैट बेस्ट कंप्लीट्स द एनोलॉजी। कैट इज टू व्यू, कैट की आवाज क्या होती है, म्याऊ। एंड डॉग इज टू बार्क, डॉग क्या करता है, कुत्ता भौंकता है। डैग क्या करती है, कैट जो होता है वो म्याऊ करती है। चूज द वर्ड दैट बेस्ट कंप्लीट्स द एनर्जी। डॉक्टर इज टू स्टेथोस्कोप, डॉक्टर के पास क्या होगा, एक स्टेथोस्कोप जिसे हम स्टेथ कहते हैं वो होगा। एंड शेफ इज टू स्पेचुला,
स्पैचुला, इसका मतलब क्या होता है कि चमचा होना। क्या डॉक्टर के पास डेथ होगा तो जो शेफ है, जो घर में खाना वगैरह बनाता है या होटलों में खाना बनाता है, उसके पास क्या होगा? चमचा। अच्छा, विच इज द वर्ड मोस्ट अपोजिट मीनिंग इन काल्म? तो काल्म का अपोजिट मीनिंग क्या होगा? वो होगा हमारे पास एनोक्शियस। तो इसका जो हमारे पास अपोजिट मीनिंग, काल्म यानी पुरसकून होना, और इसका मतलब क्या है कि पुरसकून ना होना, अ, इज़्तिराब का शिकार हो जाना। ठीक है। सेलेक्ट द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग विद अदर्स। ऐसा वर्ड सेलेक्ट करना है जो अदर्स के साथ बिलोंग ना करता हो। सबसे पहले कैट क्या है? एनिमल है। डॉग क्या है? एनिमल है। हॉर्स एनिमल है। जबकि मोंकी जो है वो एनिमल की काइंड्स में नहीं आता। तो इसका जो अदर्स के साथ जो बिलोंग नहीं करता वो मोंकी है। आई होप आप सब लोगों को ये अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। और जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है, चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू ब्रेव। ठीक है। ऐसा वर्ड सिलेक्ट करना है जो अपोजिट मीनिंग यानी एंटोनम्स है ब्रेव का। तो एंटोनम्स ऑफ ब्रेव क्या है? कोवार्डली यानी खौफजुदा होना। ठीक है। तो आप लोगों का जो बेस्ट ऑप्शन है कोवार्डली यानी बुजदिल होना, सॉरी, ब्रेव। ठीक है। तो क्वार्टरली क्या होगा? बुजदिल। मोस्ट अपोजिट जो मीनिंग है। अच्छा, इसके बाद करें, चूज द वर्ड द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब क्या होता है? जीतना। विक्ट्री का जैसा हम कहते हैं कि उसने विक्ट्री का निशान बना दिया। अब इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा? डिफीट, हारना। सिनोनिम्स अगर आप लोगों को कहें तो वो सक्सेस होगा या ट्रिप होगा। ठीक हो गया। विच वर्ड इज मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ एक्स क्वाइट साइट, एक्स टू साइट, सॉरी, which is a word, which word is most similar in meaning to exquisite? तो इसका जो वर्ड है, सिमिलर मीनिंग बताना है। एक्सक्यूसाइट मतलब होता है खूबसूरत, ब्यूटीफुल। ठीक है। तो इसका जो सिमिलर मीनिंग है वो क्या होगा? ब्यूटीफुल। अगर इसका अपोजिट कहेंगे तो क्या है? वो अगली है। विच वर्ड इज द ऑड वन ऑफ आउट? अब इसमें से ऑड बताना है। से गार्बेज, कैरेट, और जो है लेट्यूस, ये सब्जी है। अब जो टमाटो है वो सब्जी भी है और फल भी है, ये ऑलरेडी मैं ऊपर वाले एमसीक्यूज में बता चुका हूँ। अब क्या है? सिलेक्ट द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग विद अदर्स। तो हम अक्सर कलरिंग स्क्रीन पे जब भी पढ़ते हैं तो आर जी बी का कहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा जिक्र। आर मतलब रेड, जी मतलब ग्रीन, एंड बी मतलब ब्लू। तो ये क्या होगा? तीनों एक ही साथ बिलोंग करते हैं। हमारे कहते हैं कि इसके अगर आपको कोई भी टेस्ट देने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एयरफोर्स का टेस्ट देने जाते हैं या कोई भी आप लोग टेस्ट देने जाते हैं आर्मी का, तो आप लोग सबसे पहले नजरें चेक करते हैं तो कहते हैं आप लोगों को क्या रेड ग्रीन एंड ब्लू में फर्क पता है? तो अगर आप लोगों को रेड ब्लू एंड ग्रीन में फर्क पता होगा तो आप लोग सेलेक्ट होते हैं, यानी आप लोगों का आइज टेस्ट क्लियर हो जाता है। तो ये तीनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो डिफरेंस इसमें क्या हो गया? येलो। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है? सबमिट कर देना है और आप लोगों का रिजल्ट आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।